आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आश्विन कृष्ण पक्ष की उदया तिथि दशमी और शुक्रवार का दिन है। दशमी तिथि आज दोपहर 1:21 तक रहेगी। उसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी। आज एकादशी तिथि वालों का श्राद्ध किया जाएगा। एक बार फिर बता दूं कि आज उन लोगों का श्राद्ध किया जाएगा जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की एकादशी को हुआ हो। इस दिन श्राद्ध करना बहुत ही पुण्यदायक माना गया है। इस दिन श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को वेदों के समान ज्ञान प्राप्त होता है और उसे निरंतर ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। लिहाजा आज जिनके पूर्वजों की स्वर्गवास तिथि है, उन्हें आज के दिन अपने पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध आदि कार्य करके लाभ जरूर उठाना चाहिए। आज देर रात 1:21 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से पुष्य 8वां नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र ऊर्जा और शक्ति प्रदान करने वाला होता है। इसे शुभ, सुंदर और सुख संपदा देने वाला माना गया है। इस नक्षत्र के दौरान किए गए कार्यों में सफलता मिलती है। साथ ही नए सामान जैसे सोना चांदी की खरीदारी के लिए भी पुष्य नक्षत्र बड़ा ही शुभ है। पुष्य का अर्थ होता है पोषण करने वाला। साथ ही पुष्य नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह गाय के थन को माना जाता है। जिस प्रकार गाय का दूध पीना स्वास्थ्य के लिए, पोषण के लिए लाभकारी होता है, उसी प्रकार पुष्य नक्षत्र भी व्यक्ति के जीवन को पोषित करता है। अतः इस नक्षत्र में जो भी कार्य या उपाय किए जाएं, वो फलते फूलते जरूर हैं। देखो, पुष्य नक्षत्र सबके साथ बढ़िया फल देता है, केवल शुक्र के साथ अच्छा फल नहीं देता। शुक्रवार को पुष्य नक्षत्र हो जाए तो गड़बड़। बाकी सब दिन रवि पुष्य, सोम पुष्य, भौम पुष्य, बुध पुष्य, गुरु पुष्य तो बड़ा ही शुभ माना गया है। शनि पुष्य, मतलब सब अच्छे हैं, केवल शुक्र पुष्य को छोड़कर। आपको बता दूं कि पुष्य नक्षत्र के चारों चरण कर्क राशि में आते हैं। अतः पुष्य नक्षत्र की राशि कर्क है। पुष्य नक्षत्र में जन्मे जातक धार्मिक, लौकिक, परंपरावादी, मददगार, मेधावी, आध्यात्मिक, आत्मनिर्भर, धन से परिपूर्ण, शांति प्रिय और अच्छे राजनीतिज्ञ होते हैं। जबकि पेड़ पौधों में इसका संबंध पीपल के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को पुष्य नक्षत्र के दौरान पीपल के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी पीपल के पेड़, टहनियों तथा पत्तियों को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आपके पारिवारिक जीवन में खुशहाली आएगी। जैसा कि अभी हमने चर्चा की थी कि आज पुष्य नक्षत्र रहेगा। बता दूं कि पुष्य नक्षत्र के दौरान श्राद्ध करने से व्यक्ति को लंबी आयु की प्राप्ति होती है। साथ ही एक बार फिर से दोहरा दूं कि पुष्य नक्षत्र का संबंध पीपल के पेड़ से है। लिहाजा आज एकादशी तिथि को जिनके पूर्वजों का श्राद्ध होना है, उनको पीपल के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पुष्य नक्षत्र के दौरान पीपल के पेड़ को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, अपितु पीपल का पेड़ रोपित करना चाहिए, यानी लगाना चाहिए और उसकी देखभाल करनी चाहिए। ऐसा करने से श्राद्ध करने वाले को लंबी आयु की प्राप्ति होगी। इसके अलावा आज रात 11:34 तक शिव योग रहेगा। शिव का अर्थ होता है शुभ। शिव योग शुभ योगों की श्रेणी में आता है। इस योग में किए गए सभी कार्यों में, विशेषकर कि मंत्र प्रयोग में सफलता मिलती है। शिव योग में यदि प्रभु का नाम लिया जाए तो शुभ फलदायक साबित होता है। तो ये थी चर्चा एकादशी, श्राद्ध, पुष्य नक्षत्र और शिव योग की। और अब बात करते हैं पृथ्वी लोक की भद्रा के बारे में। आज दोपहर 1:21 तक पृथ्वी लोक की भद्रा यानी अशुभ भद्रा रहेगी। बता दूं कि अशुभ भद्रा के दौरान विवाह संस्कार, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत, नया बिजनेस आरंभ, किसी शुभ कार्य के लिए यात्रा, त्योहार आदि के समय किए जाने वाले रीति रिवाज आदि नहीं करने चाहिए। हालांकि कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिन्हें अशुभ भद्रा के दौरान करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं, जैसे किसी पर मुकदमा करने के लिए, शत्रु पक्ष से मुकाबले के लिए, राजनीतिक कार्य के लिए, सीमा पर युद्ध के लिए, ऑपरेशन के लिए, अग्नि से संबंधित कार्य, किसी भी तरह के वाद विवाद के लिए, शस्त्र आदि के प्रयोग के लिए, दाम्पत्य रिश्ते की ऊष्मा को बनाए रखने के लिए और तंत्र मंत्र के प्रयोग के लिए।
पृथ्वीलोक की भद्रा यानी अशुभ भद्रा बड़ी ही प्रशस्त मानी जाती है। तो ये थी चर्चा अशुभ भद्रा के बारे में। और अब बात करेंगे आज किए जाने वाले विशेष उपायों की। अगर आप अपने जीवन में खुशियों का संचार करना चाहते हैं तो उसके लिए आज आपको स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर सबसे पहले देवी माँ के आगे हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। फिर दाहिने हाथ में फूल लेकर देवी माँ के आगे रखें और उन्हीं फूलों के ऊपर एक मिट्टी के दीपक में घी डालकर रुई की बत्ती लगाकर जोत जलाएं। साथ ही देवी माँ को लाल चुनरी चढ़ाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में ढेर सारी खुशियों का संचार होगा। अगर आपके जीवन साथी और आपकी माता की आपस में बिल्कुल नहीं बनती तो उनके बीच रिश्ते को बेहतर बनाए रखने के लिए दोनों लोगों के कपड़ों में से एक एक धागा निकालकर उन धागों को आपस में बांध दें और मंदिर में चढ़ा दें। साथ ही मंदिर में कपूर का दीपक भी जलाएं और हाथ जोड़कर दोनों के अच्छे रिश्ते के लिए प्रार्थना करें। देखो, ये धागा उस कपड़े से लेना चाहिए जो धुला हो और साफ हो। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन साथी और आपकी माता के बीच रिश्ते जल्द ही बेहतर होंगे। अगर आपकी नई जॉब लगी है और आप अपने काम से सीनियर्स को खुश रखना चाहते हैं तो आज आपको किसी मंदिर में 1.25 किलो चावल का दान करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि ऑफिस में सीनियर्स आपसे खुश रहें। आज के दिन ऐसा करने से सीनियर्स आपके काम से खुश रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन साथी की खूब तरक्की हो, उसकी सैलरी में बढ़ोतरी हो जाए, तो इसके लिए आज आपको स्नान आदि के बाद देवी लक्ष्मी के इस मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र है श्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं ह्रीं श्रीं। आज आपको इस मंत्र का कम से कम 1 माला यानी 108 बार जप करना चाहिए। आज इस मंत्र का जप करने से आपके जीवन साथी की खूब तरक्की होगी और उनकी सैलरी में भी बढ़ोतरी होगी। अगर मकान या किसी अन्य जमीन को लेकर आपका किसी से वाद विवाद चल रहा है, वो आपकी कोई बात नहीं सुन रहा है, तो इस सिलसिले में आगे की बात करने के लिए और अपना पक्ष मजबूत करने के लिए आज के दिन आपको नीले या काले रंग के आसन पर बैठकर या फिर नीले या काले रंग के कपड़े पहनकर इस मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र है ओम शंयो देवी रभिष्ट आपो भवन्तु पीतये शं योरभि स्रवन्तु नः। ओम शंयो देवी रभिष्ट आपो भवन्तु पीतये शं योरभि स्रवन्तु नः। ये अथर्ववेद का दुर्गति निवारण का मंत्र है। चातनगण विधान की तरह ये भी बहुत प्रभावशाली है। अतः आज के दिन इस विशेष मंत्र का जप करने से आपको मकान या किसी जमीन से संबंधित वाद विवाद में जीत हासिल होगी। अगर आप समाज के रक्षक हैं, आप समाज की भलाई के लिए कार्य करते हैं, आप इस समाज को गलत लोगों से और गलत कार्यों से बचाते हैं और आप कुछ दिनों से प्रशासन की मदद से किसी अवैध कार्य के खिलाफ कदम उठाना चाहते हैं, उस पर छापा मारना चाहते हैं, तो अपने कार्य में सफलता पाने के लिए आज के दिन आपको 1.25 किलो सफ़ेद साबुत खड़ा नमक लेकर साफ बहते पानी में प्रवाहित करना चाहिए। आज के दिन ये उपाय करने से आपको अवैध कार्यों के खिलाफ कदम उठाने में सफलता जरूर मिलेगी। अगर आपके शत्रु आपको हमेशा परेशान करते रहते हैं या दूसरों के बीच आपको नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं, तो रोजाना रोज मंदिर में जाकर सिर झुकाएं और 5 मिनट ध्यान की मुद्रा में बैठें। ऐसा करने से शत्रुता से आपको जल्द ही छुटकारा मिलेगा और वो स्वयं चलकर आपसे माफी मांगने आएगा। मेहनत करने के बाद भी अगर आपको अपनी मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है, तो एक जटा वाला नारियल लेकर भगवान शिव के सामने रखकर अपनी परेशानी कहें। इसके बाद उस नारियल के टुकड़े करके अपने घर की खिड़की में रख दें और अगले दिन उन टुकड़ों को बहते पानी में या किसी कुएं में डाल दें। आज के दिन ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। यदि आपको व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है या व्यापार में आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे आप कुछ नया करने की नहीं सोच पा रहे हैं और आपका मनोबल कम होता चला जा रहा है, तो इसके लिए आप कोई भी नया काम शुरू करने से पहले अपने पास 2 सफ़ेद फूल रख लें और जब काम हो जाए तो उन्हें बहते पानी में प्रवाहित कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके व्यापार में धन लाभ होना शुरू हो जाएगा।
कभी अपना कोई इम्पोर्टेंट काम करने की सोचते हैं और सोचते सोचते कुछ और ही करने बैठ जाते हैं, जिससे आपके ध्यान से वो काम निकल जाता है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आज आपको माँ सरस्वती की उपासना करनी चाहिए, उनके आगे घी का दीपक जलाना चाहिए और देवी माँ को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपका ध्यान आपके काम से नहीं भटकेगा और आपका इम्पोर्टेंट काम पूरा हो जाएगा। अपने दाम्पत्य रिश्ते में चल रही उलझनों से छुटकारा पाने के लिए आज पुष्य नक्षत्र के दौरान अपने जीवन साथी के लिए कोई एक नीले रंग का कपड़ा खरीद कर घर लाएं। घर लाने के बाद उस कपड़े से एक मुट्ठी जौ के दाने स्पर्श करा के बहते जल में प्रवाहित कर दें और बाद में उस कपड़े को अपने जीवन साथी को गिफ्ट कर दें। तो ये सारी चर्चा थी आज एकादशी श्राद्ध, शिव योग, पुष्य नक्षत्र और पृथ्वीलोक की भद्रा के बारे में। इसके अलावा अलग अलग समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आज के दिन आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए, हमने इसकी भी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे।